हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री सर यूट्यूब चैनल पे। मैं महेश सर एक बार फिर से आप लोग के बीच एक क्वेश्चन को लेकर के, और ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि जितना भी आप इम्पोर्टेंट कहिए उतना ही कम, क्योंकि आप जाने या ना जाने मैं जानता हूं कि हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। हर साल बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाने वाला ऐसा क्वेश्चंस जो आप लोग के बीच में रख रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, और ये क्वेश्चंस भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर आप लोग के बीच एक क्वेश्चन रख रहा हूं जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे देखिए पहले बच्चों, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पद में पूछता है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर कहता है सिद्ध कीजिए। क्या कहता है प्यारे बच्चों? सिद्ध कीजिए। चलिए, कहता है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। या इसको ऐसे भी कहता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए। बात एक ही है। तो चलिए हम आप लोग के बीच ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे मैं तो एकदम फिदा हूं कि ये हर साल पूछा जाता है और बच्चे उसको ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए ठीक, इस क्वेश्चन को लेकर के प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना होगा कि ये आपको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। क्या आप जानते हैं कि करड़ी में 5 अपरिमेय है? यस, क्यों? क्योंकि ये करड़ी में है। करड़ी में है और इस 5 का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होगा। यदि आप भाग से वर्गमूल निकालें तो दशमलव के बाद 100वें अंक तक भी निकलता जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। यही वजह है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं इस सवाल को? आप सिंपल तरीके से जानिए क्या कि अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको पहले परिमेय मानेंगे, उसका विपरीत, उसका उल्टा। क्या? करड़ी में 5 यहां भी लिख सकते हैं, माना माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या माना? अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या माना कि ये परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है, आपने भी इसको परिमेय माना है, तो ये जो कड़ी में 5 है ना, वो P बटे Q के बराबर होगा, क्योंकि P बटे Q का अर्थ है कि वो परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ही है, या परिमेय संख्या का परिभाषा ही है कि जिस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा Q इक्वल नॉट जीरो, जो आपका Q है अर्थात जो आपका हर है वो कभी जीरो ना हो। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा कि जो भी अंक रहेगा वो बराबर P बटे Q। P बटे Q क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या माना गया है। क्या करना है प्यारे बच्चों? ध्यान देना है, इस अंडर रूट को हटाना होगा, और अंडर रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, जब आप वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 की घात लगाना। देखिएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर और P बटे Q का होल स्क्वायर। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जब ये वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा? जब कड़ी का वर्ग होगा या कड़ी 5 का जब वर्ग होगा तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा, और जब हम P बाई Q का वर्ग करेंगे तो हम पाएंगे P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां देखिए, अब ये जो 5 है ये अपरिमेय के जाल से मुक्त होकर के परिमेय बन गया, क्योंकि अब हम इसका बटेका आराम से मान सकते हैं, यानी कि वो P बटे Q के रूप में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या करेंगे? यहां कुछ और हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जहां जो यहां माने रहेंगे P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए
विरोधाभास के अनुसार करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग के समक्ष या आप लोग के बीच रख रहा हूं, इस क्वेश्चंस का जो सॉल्व है कईयों टीचर्स कईयों तरह से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो यहां तक काम करने के बाद वो और भी सारा स्टेप्स हिंदी में लिखवाते हैं कि पी क्यू का भाज्य है या इस तरह से तमाम बातें रखते हैं। तो हम आप लोगों के बीच ज्यादा ताम झाम ना करते हुए बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोग को ये अपरिमेय क्वेश्चंस को सिद्ध करना बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। तो कैसा लगा ये क्वेश्चंस और कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और हम आप लोग के बीच एक क्वेश्चन रखेंगे, जो क्वेश्चन होगा, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वो क्वेश्चन होगा कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी क्या करना है? सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करिएगा ठीक इसी मॉडल से और सॉल्व करके हमें बताइएगा भैया कमेंट के जरिए कि क्वेश्चन कैसा लगा। यदि क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।